दोस्तों, अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की, तो पिछले एक हफ्ते के अंदर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर 10% तक की टूट हुई है। जी हाँ, 622 इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर पिछले एक हफ्ते के अंदर भारी गिरावट हुई है, जिसके अंदर इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स सबसे ज़्यादा गिरावट देख रहे हैं। किसी में 4%, किसी में 5%, किसी के अंदर 10% तक की गिरावट हुई है। कौन कौन से फंड्स हैं? क्या जो इंटरनेशनल फंड्स रिटर्न्स निकाल के दे रहे थे, क्या वो एक तरीके से अफवाह थी? अब नहीं दे पाएँगे। कारण क्या था? सारी आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर दोस्तों। एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और साथ में अपने भाई को प्यार देते रहिएगा। भाई, ये जो न्यूज़ है आपके लिए देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग लगातार इंटरनेशनल फंड्स की जो पॉजिटिव साइड है वो देख रहे हैं, लेकिन नेगेटिव साइड जो है वो अभी तक आपने नहीं देखा है। उसका क्या रीज़न है मैं आपको बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंट्री का हुआ है, ओवरऑल यहाँ पे पूरे विश्व की बात हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले दोस्तों, एक लाइक बनता है वीडियो के अंदर, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास कोई भी अपडेट हमारे चैनल की तरफ से ना छूटे। शुरू करते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले जो रिपोर्ट है वो आप देख लीजिए। इसके बाद मैं आपको कारण बताऊंगा, जो कि कारण है कोई बता ही नहीं रहा है न्यूज़ के अंदर और जगह पर। बस सब ये बात कर रहे हैं गिरावट आ गई है, जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स है और जो इक्विटी है उनमें बहुत ज्यादा मैसिव गिरावट आई है, लेकिन रीजन क्या है वो कोई नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे लिखा है, देखिए, इक्विटी म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने 10% तक एक वीक के अंदर लूज करा है, और जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं वो भैया इसके अंदर टॉप पर है। अब इसके अंदर कौन कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर सबसे ज्यादा गिरावट हुई है? सबसे पहले आप ये देख लीजिए, 622 म्यूचुअल फंड्स और एसआईएफ का डाटा इन्होंने एनालाइज करा है, और उसके अंदर जो टॉप 5 लूजर्स हैं वो आपके सामने हैं। और वो टॉप 5 लूजर जो है इंटरनेशनल फंड्स है। देखिए, रिटर्न देने में भी जो है सबसे आगे इंटरनेशनल फंड्स है, और गिरावट जब हुई है भैया वो भी सबसे आगे उसी के अंदर है। तो पहला जो है उसके अंदर दो इंडेक्सेस है। सबसे फेमस इंडेक्स जो है इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर वो है नैस्डैक 100 और S&P 500। ये देखिए आपके सामने है, लिखा है कि भाई इस पीरियड के अंदर जो नैस्डैक है उसके अंदर करीबन 5% की गिरावट हुई है, और जो S&P 500 है उसके अंदर करीबन 2.84%, 3.25% की गिरावट हुई है। 5% नैस्डैक के अंदर, S&P के अंदर तकरीबन 3.25% की गिरावट। और जो हैंग सेंग है, चाइना का इंडेक्स है, वो 1.71, 2.25% के आसपास गिरा है। इसके अलावा वहीं हमारा जो निफ्टी 50, डो जॉन्स, निफ्टी 50 और जो बीएसई सेंसेक्स है वो गिरा है। डो जॉन्स गिरा है 0.41%, निफ्टी 50 0.06%, और जो बीएसई सेंसेक्स है वो 0.03% है। मतलब हमारा जो इंडेक्स है पिछले एक हफ्ते के अंदर, निफ्टी 50 बीएसई, हमारे यहाँ गिरावट नहीं आई है। सिर्फ इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं उनके अंदर गिरावट आई है। भाई, हमारे यहाँ तो पहले इतनी गिरावट आ रखी है, और कितनी ही गिरावट लेके आएंगे। ये 23,500 पे निफ्टी 50 चल रहा है, अब क्या उसको 20,000 पे लेके जाएंगे? तो बस यही सब चीजें हैं। फंड्स बताता हूँ भाई। जो फंड है उसके अंदर वो है मिराय असेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने पिछले हफ्ते इसका एक रिव्यू किया था, आपने बहुत प्यार दिया। रिटर्न्स इसके करीबन 80-85% के आसपास थे एक साल के। अब इसके अंदर सबसे ज्यादा गिरावट आई है 9.5% की, 9.48%। ठीक है, गिरावट आई है। ये सबसे आगे है। फंड का नाम है ये मिराय असेट ग्लोबल एक्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी ETF FOF। नाम थोड़ा लंबा है, इसका रिव्यू देखना चाहें तो चैनल पे मैंने डाला हुआ है, आप सर्च कर लीजिएगा नाम से। उसके बाद जो दूसरा फंड है उसके अंदर दो फंड्स हैं। PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से आते हैं। एक है PGIM इंडिया इमर्जिंग मार्केट इक्विटी FOF, और एक है PGIM इंडिया ग्लोबल इक्विटी FOF, OPP FOF। OPP का मतलब अपोजिट नहीं है, इसका मतलब कुछ हो रहा है। इसके अंदर 4.65 और 4.34% की गिरावट हुई है। आगे चलते हैं। आगे एक और फंड है जो कि मिराय सेट की तरफ से आता है, वो है मिराय असेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक एंड एटोनॉमस व्हीकल इक्विटी पैसिव FOF। इसके अंदर करीबन 4.21% की गिरावट हुई है। और उसके बाद एक और फंड है एडलवाइज इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। OPP का मतलब है अपॉर्चुनिटी, मैं गलती से अपोजिट करा था। एडलवाइज इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशोर फंड, इसका भी मैंने रिव्यू किया था, आप जाकर देखना चाहें देख सकते हैं। इसके अंदर 3.89 मतलब 4.25% की गिरावट हुई है एक हफ्ते के अंदर, पिछले हफ्ते में। तो ये फंड्स हैं जिनके अंदर अलग अलग गिरावट हुई है। अब
आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा सबसे पहले कि अभी तक आप लोग हमारी वीडियो देख रहे थे और उससे प्रभावित भी हो रहे थे, सबको बहुत अच्छा लग रहा था और अलग अलग सोर्सेज से आप लोग क्या कर रहे थे, जो ओपन इंटरनेशनल फंड्स हैं उनका देख रहे थे कि भाई कौन कौन से फंड्स ओपन है अभी के समय में। लेकिन ये खबर देखने के बाद शायद आपको निराशा हुई होगी कि यार इंटरनेशनल फंड्स चल रहे थे अभी अच्छे वाले, अब उनके अंदर भी गिरावट होनी स्टार्ट हो गई। तो मैं आपको बता दूं, निराश होने की जरूरत नहीं है। अब इसके पीछे कारण क्या है आप वो सुन लीजिए। एक्चुअल में ये जो गिरावट हुई है, इसके तार जो हैं, वो जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं अमेरिका से। देखिए दुनिया के अंदर कहीं पर भी स्टॉक मार्केट के अंदर अप एंड डाउन आते हैं, कुछ भी होता है, उसकी जो रीजन है, जो तार है, वो कहीं ना कहीं अमेरिका से ही जुड़े होते हैं। आप जानते हैं पिछले 2 साल से आप जो भी देखते हुए चल रहे हैं, वो उसके सारे के सारे जो कारण हैं उसके पीछे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की नीतियां, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, वहाँ की मार्केट, वहाँ के लोग, वही हैं। और मेजर जो पार्ट है वो है डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियां। अब हुआ ये कि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी के समय में मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा, जैसे हमारा है ना मेक इन इंडिया के ऊपर काम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, ऐसे ही वहां पर मागा के ऊपर काम कर रहा है अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप। तो इसके पीछे वो कर क्या रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो बाहर के लोग हैं, मतलब इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी दुनिया में अमेरिका के अंदर काम करने आते हैं लोग, कोशिश कर रहे हैं कि उन लोगों को हटाकर, उन लोगों की जो जॉब है उनको हटाया जाए और अमेरिका जो पर्सन हैं, जो अमेरिकी लोग हैं, उनको वो जॉब दी जाए। अब हुआ क्या कि एक रिपोर्ट निकल कर आई थी, अमेरिकी सरकार का आंकड़ा था कि तकरीबन अमेरिका के अंदर जो जॉब्स क्रिएट होंगी वो होंगी 75,000 जॉब्स। वो 75,000 जो जॉब्स थी, मेरे को ये याद नहीं आ रहा वो 1 महीने के अंदर इन्होंने जो आंकड़ा था सोचा था, या 2 महीने में सोचा था, या 6 महीने का सोचा था, वो मेरे को याद नहीं है। मतलब इनके आइडिया के हिसाब से 75,000 जॉब्स क्रिएट होनी थी। पीरियड में आपको कमेंट बॉक्स के अंदर टैग कर दूंगा कि भाई इतने पीरियड के अंदर इन्होंने सोचा था कि भाई 75,000 जॉब क्रिएट होगी। लेकिन हुआ क्या, उस सेम पीरियड के अंदर अमेरिका के अंदर 1,85,000 से लेकर 1,080 से 1,85,000 जॉब क्रिएट हो गई। मतलब देखा जाए तो ये जो खबर थी काफी पॉजिटिव थी, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो अमेरिका के ऊपर उल्टा पड़ गया। जो स्टॉक मार्केट थी अमेरिका की, उसने भाई इसको एज ए नेगेटिव वे में लिया। उसका कारण क्या हुआ, जो अमेरिकन मार्केट थी, नैस्डैक, S&P 500, डो जोन्स, सबके अंदर एकदम से क्रैश आया, जबरदस्त क्रैश आ गया एकदम से। पिछले हफ्ते की बात है ये, बृहस्पति शुक्र की, उसमें एकदम से क्रैश आया और जिसका इम्पैक्ट भारतीय मार्केट जो है उसके अंदर तो देखने को नहीं मिला। हो सकता है भारतीय मार्केट के अंदर ये जो कल से सोमवार स्टार्ट होगा, शायद आपको कल देखने को मिले उसका इम्पैक्ट। अभी तो पिछले हफ्ते तो इसका इम्पैक्ट दिखा नहीं है। तो पिछले हफ्ते फिर इसका इम्पैक्ट देखने को कहाँ मिला, चाइना की मार्केट, यूरोप की मार्केट, ताइवान, जापान, चाइना, जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं और मेजर स्टॉक मार्केट्स हैं, सबके अंदर एकदम से टूट हो गई, मार्केट नीचे आई। आप सोचो अमेरिका के अंदर जॉब्स ज्यादा क्रिएट हो गई, उसका वजह से जो मार्केट में क्रैश आया, अमेरिका में क्रैश आया, उसका इम्पैक्ट वर्ल्ड की जो भी बड़ी इकोनॉमी थी सबकी स्टॉक मार्केट के अंदर क्रैश आ गया। आप सोचो एक वीक के अंदर। तो उसी वजह से जो भी अमेरिका के जो फंड्स हैं, अमेरिका फंड्स मतलब जो भी हमारे इंटरनेशनल फंड्स हैं जो कि अमेरिका को बिलोंग करते हैं, वो तो गिरे ही गिरे, साथ में से दूसरे फंड्स थे वो भी गिर पड़े। अब जैसे आपके सामने है, ये देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ये ग्लोबल एक्स, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टेक्नोलॉजी, इसके अंदर तो देखो वैसे 60-65% की जो हिस्सेदारी है वो अमेरिका की कंपनियों की, लेकिन 35% तो दूसरी भी है, इसमें भी गिरावट आ गई। इसके अलावा ये जो PGMI का इमर्जिंग मार्केट है, इसके अंदर तो अमेरिका के स्टॉक्स भी हैं, बाहर के ग्लोबल भी हैं। और ये जो PGMI इंडिया ग्लोबल इक्विटी है, इसके अंदर भी बाहर के स्टॉक्स हैं अमेरिका के अलावा, इसमें भी गिरावट आ गई। इसके अलावा ये जो है असेट ग्लोबल इलेक्ट्रिक और ऑटोनॉमस व्हीकल, इसके अंदर सिर्फ अमेरिका के थोड़ी है, बाहर के भी हैं, इसमें भी गिरावट आ गई। तो यही रीजन है, ये देखिए इमर्जिंग मार्केट ये अपॉर्चुनिटी, ये जो फंड्स है इसके अंदर भी गिरावट आ गई। ये रीजन है जिसकी वजह से आपको गिरावट देखने को मिली है। अब आपके लिए भैया क्या संदेश है, आप ये भी तो जानना चाहेंगे ना। मैंने आपको रीजन बता दिया, क्या क्या गिरावट है वो भी बता दिया। अब मेरा आपके लिए एक तरीके से क्या मैसेज है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये सब चीजें चलती रहती हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर 5-7% की गिरावट आती है तो भाई ऐसा भी तो होता है, एक हफ्ते के अंदर आपने गिरावट तो देख ली, वो टाइम भी तो देखिए ना जब एक हफ्ते के अंदर 10-12% तक जो ये जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं चढ़ जाते हैं। ऐसा भी तो होता है
एक महीने के अंदर 15-15, 20-20% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल कर दे देते हैं ये स्टॉक, ये म्यूचुअल फंड्स। भाई कोई भी एक म्यूचुअल फंड है जैसे कि निप्पॉन इंडिया ताइवान इक्विटी फंड, उसने एक साल के अंदर करीबन आप समझिए 200% 225% से ऊपर का रिटर्न दिया एक साल के अंदर। तो आप खुद सोचो ना कि उसने कितने ज्यादा रिटर्न निकाल कर दिए होंगे कि एक साल के अंदर इतना ज्यादा निकल गया। ऐसे ही होता है, गिरावट भी आती है और पॉजिटिव भी चलता है। बाकी इंटरनेशनल फंड्स अभी भी सब लोगों के इंडिया के अंदर और बाहर के लोगों के लिए पहली पसंद बना हुआ है, ये चीज है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, आपके हाथ जोड़ के निवेदन है कि भैया अपना जो पोर्टफोलियो है उसका ध्यान रखें। अगर आप उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। ध्यान कैसे रख सकते हैं, या तो आप खुद उसका रिव्यू करते रहिए, उसको मॉडिफाई करते रहिए, जो बेकार स्कीम्स है उसको निकाल दीजिए, अच्छी स्कीम्स को शामिल कीजिए, जिससे कि लॉन्ग टर्म में आपको ये जो बुरा समय चल रहा है इसको आप झेल पाए। या फिर अगर आप नहीं कर सकते तो देखिए हमारी जो पोर्टफोलियो सर्विसेज आप ले सकते हैं, चार्जेस है 999 स्टॉक पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिव्यू कराना हो, बनवाना हो, क्रिएट करवाना हो, रीबैलेंस करवाना हो, रिव्यू कराना हो, रिव्यू करा के रीबैलेंस कराना हो, आप करवा सकते हैं। सबके चार्जेस 999 है। बहुत सारे भाइयों के क्वेश्चन ये आते हैं कि क्या रिव्यू और रीबैलेंस के अलग अलग चार्जेस हैं। तो मैं आपको बता दूं, रिव्यू और रीबैलेंस करने के चार्जेस 999 ही है। अगर कोई भाई पोर्टफोलियो लेकर आता है तो रिव्यू करके उसका रीबैलेंस भी करा जाएगा उसी के अंदर 999 में ही, अलग अलग चार्जेस नहीं है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रिएशन के अंदर तो क्रिएशन के भी सेम ही है, स्टॉक पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड का कोई सा भी हो, सब कुछ है अवेलेबल है। सारी सर्विसेज यहाँ पे मेंशन आप देख लीजिएगा, और भैया करवाना चाहे तो करवा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे मेंशन है। किसी भी तरीके के फ्रॉड वगैरह के आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होने वाला है। भले ही ऑनलाइन सारी चीजें चल रही है, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इन सब चीजों को आप माइंड से हटा दीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए वीडियो को मैं यही खत्म करता हूँ, जाकर एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिएगा, वहां पर और इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आज के लिए दोस्तों जय हिंद।